यार खुदा के लिए पहले ये शर्म खत्म कर दो कि काम छोटा होता है, काम बड़ा होता है। यार नीयत छोटी होती है, नीयत बड़ी होती है। अगर हक हलाल कमा रहे हो ना छोटे से काम से, भाई आप जनती हो, क्योंकि हक हलाल कमाना सवाब है। आप बड़ा सा काम कर रहे हो लेकिन फ्रॉड कर रहे हो ना, भाई खुदा के लिए ना करना प्लीज, वो बड़े से काम आपको जहन्नुम में ले जाएंगे। सो पहले तो ये शर्म खत्म करो यार। मेरे पास सैकड़ों कहानी ऐसी, अगेन मैं कहूंगा, एक बच्ची की कॉल आई, मैं कोट इसलिए करता हूँ कि बड़ी एक सिंपल सी मुझे एक कॉल आई जी, उसने कहा जी मैं पख्तूनख्वा से कहीं से बिलोंग करती हूँ, मेरे हालात बड़े टफ है, खाने को रोटी नहीं है, प्रॉब्लम्स बड़ी। मैं कहा जी आपके करीब कोई ऐसी एनजीओ है जो स्किल्स डेवलपमेंट का काम कर रही है? कहती मैं पता करती हूँ। अच्छा, वो बंदा, क्योंकि लड़की सच्ची थी, 3 बार कॉल कर दी, सर मैंने ढूंढ ली, एक पता लगा एक एनजीओ है जो फ्लावर मेकिंग सिखाती है। मैं कब सीखूं? चली 6 माह बाद कॉल आई, वो कहती जी मैंने बड़ी मेहनत करके बड़ा कुछ लर्न किया, बहुत कुछ सीखा। ले जनाब, कहते जी बड़ा कुछ सीखा, सीखते सीखते 6 महीने बाद उसने मुझे ना एक व्हाट्सएप किया पिक्चर, उसमें फ्लावर्स थे। तो मैंने उसे रिप्लाई में कहा ये असली है? उसने कहा नहीं सर ये हैंडमेड है। मैंने कहा वाह, तुमने कमाल कर दिया, इतने जबरदस्त, इतने, मैं पहले तो मैं वो मल्टीमीडिया दिखा दूं, मेरी तस्वीरें गुम हो गई, डाटा सारा इधर उधर हो, इतने जबरदस्त पिक्चर्स। मैंने उससे कहा बीबी मेरी बात सुनो, सफिया नाम था, मैंने सफिया एक काम करो, तुम इस तरह करो, तुम कुछ बच्चियों को सिखाओ। सर मेरे कैसे सिखाऊं, कौन आएगा? मैं क्या, तुम एक काम करो, चार्ट पकड़ के ना, चार्ट उसमें बड़ा सा लिखो कि अगर किसी ने आर्टिफिशियल फूल बनाने सीखने हैं तो हमसे सीख सकता है, और ना होने के बराबर फीस रख लो। 200 रुपये फीस रख दी उसने, 200 रुपये फीस थोड़ी होती है। ले जहाँ से चार्ट बाहर लगाया, उसके घर पे ना मोहल्ले के इलाके की बच्चियां आने लग पड़ी कुछ अर्से। अल्लाह का करना ये हुआ कि वो सीखते सीखते सीखते, बंदा सच्चा था, पहले कह चुका हूँ, बंदा सच्चा था, सीखते 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 कितने लोगों ने सीख लिया अगले 6-8 माह में। और उस लड़की को, उस बीबी को एक दिन एक प्रोजेक्ट ऑर्डर मिल गया बाहर से कि हमें इतने 1000 क्वांटिटी में आर्टिफिशियल फूल चाहिए। उसकी फर्स्ट कंसाइनमेंट ने उसने मुझे मैसेज करके बताया कि सर पहले महीने मैंने 6.5 लाख रुपया कमाया। क्या हुआ? अब दूसरा तरीका सुन ले। पाकिस्तान में कॉमन ट्रेंड क्या है? सर मैं गरीब बड़ी हूं, मेरी मदद कर दें। अच्छा बहन मैं आपको इजी पैसा 3000 रुपये भेज देता हूं। नहीं सर मेरा गुजारा नहीं, सर 13 तो भेजे ना कम से कम। और यकीन करें कई दफा मैंने, मेरे सोर्सेज हैं, मैं उस नंबर की पूरी ट्रेसिंग करवाता हूं तो पता लगता है कि वो 13,000 रुपये उसने 15 से निकलवाया होता है। सर जी हमेशा याद रखें, एक ऐसा मिजाज जो जवाल का शिकार आपको कर देता है, वह मोहताजी का मिजाज, मंगते रहना, अल्लाह दे नाते दो। कई लोग जो उनसे ना वो मांगने के एक्सपर्ट होते हैं। दुनिया में सबसे खूबसूरत मिजाज खुददारी है। जब भी खुददारी होगी ना, अल्लाह आपको नवाज देगा। खुददारी होगी ना, अल्लाह पे करम कर देगा। खुददारी होगी ना तो अल्लाह आपको कहीं ना कहीं उसका अजर जरूर देगा। और खुददारी का मतलब ये है, अल्लाह काफी है भाई, अल्लाह से बड़ा खजानों का मालिक कोई नहीं। हम क्योंकि छोटे छोटे खजानचियों के पास जाते हैं, रुल जाते हैं, दर दर के गुलाम हो जाते हैं। अल्लाह से मांगना सीखो भाई, और उसका एक ही तरीका है, आहिस्ता 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 अपनी कैपेसिटी बिल्ड करो। अच्छा उसने मुझे फिर ना एक दिन कॉल करके कहा, कासिम साहब मुझे ये बताएं, आपने ये जो फार्मूला मुझे सिखाया और बताया, आपने कहाँ से सीखा? मैंने कहा जी मैंने सुन्नत रसूल से सीखा। सहाबी आ जाता है, कहता है या रसूलल्लाह खाने को तो रोटी भी नहीं, गुर्बत बड़ी है। मेरा रसूल कहता है कि तेरे पास पैसे हैं? उसने कहा जी पैसे भी कोई नहीं। क्या है? उसने कहा जी मेरे पास तो फलां चीज़ है। मेरा ज़रा थी, कुछ ऐसी चीज़ थी, दाल थी, मशकीज़ा था या कुछ था। उसने कहा जी वो ला, आप सरकार से आप बोले, वो लाए, वो बिकवाया और अपने हाथों से कुल्हाड़ी का दस्ता डाल के दिया और कहा भाई जंगल में जाओ, लकड़ियाँ काटो और बेचो। और वही शख्स कभी आके कहने लगा या रसूलल्लाह मैं तो खुशहाल हो गया हूँ। सर जो बंदा, एक बात याद रखें, हम लोग कितने अजीब लोग हैं, हम लोग लाख लाख रुपए का मोबाइल जेब में डाल के फिर रहे हैं और कहते नौकरी नहीं मिल रही। सर आप समझ गए मेरा कहने का मकसद? यार जो अपना कुछ लगा के कारोबार नहीं ना कर सकता, वो कभी कारोबार नहीं कर सकता। जो अपने पल्ले से कुछ नहीं ना लगा सकता, वो तरक्की नहीं कर सकता। सो प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम इतना छोटा सोचते हैं तो तरक्की नहीं मिलती। सो इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई? सर यहां खड़े होके आइडिया पे काम करो। आज
खुली आंखों से, खुले दिल से इस माशरे में ढूंढो, पता नहीं कितने आइडियाज पड़े हुए। भाई बड़ा काम बाकी, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। पाकिस्तान में एक हाउसिंग आई ना तो इनकलाब आ गया, बहरिया सब ने हाउसिंग का काम शुरू कर दिया, है कि नहीं है भाई? जिस तरह हमारे बुरा हाल है ना शहरों का, यूके का भी गया हो आप में से को पता, यूके गए भैया? चक्कर ही कोई नहीं यार, एक जैसे घर, एक सिमेट्री में सारे। हाउसिंग का कंसेप्ट उन्होंने 200 साल पहले सीख लिया। इधर तो अभी पाकिस्तान जेरे तामीर है, देख लो। अगर ये बात पल्ले बैठ जाए ना तो मैग्नेटिज्म पैदा हो जाएगा उसी वक्त, खुद ब खुद मकनातीसियत। रोज अपने आप को 100 बार कहना है, भाई पाकिस्तान जेरे तमीर है, पाकिस्तान जेरे तमीर है। आइडियाज आएंगे इससे। आइडियाज क्या आएंगे? हर चीज को देखोगे ना इंप्रूव हो सकती है। पाकिस्तान में हर चीज की इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है जी। बात समझे कि नहीं समझे? ट्रेनर तो अभी आए ही नहीं है भाई, पाकिस्तान में तो ट्रेंड ही नहीं बना। इंडिया में जाके देखो, हम एक संदीप को देख रहे हैं, पीछे देखो हजारों खड़े हैं। अमेरिका में जाके देखो, हम एक टॉनी रॉबिन्स को देख रहे हैं, हजारों खड़े हैं। यहाँ तो भाई हमने काम शुरू किया अभी, तो मार्केट ही नहीं हुआ था इससे पहले। इस तरह से बड़ा सा शोकेस बना ही नहीं था किसी चीज का। पता लगा भाई ये भी प्रोफेशन है, और आपको अंदाजा नहीं है मार्केट में ट्रेनर्स है ही नहीं यार, और बंदे नहीं है, काम ज्यादा है। वो जो विवेक बिंद्रा कह रहा था, बंदे नहीं है भाई, बंदे तैयार नहीं हो रहे। हर कोई मिनिमम प्रोफेसर बन जाऊँ जी मैं, बस लेक्चरर बन जाऊँ जी मैं, बस तो दुआ करें नौकरी मिल जाए मुझे। और खुदा के बंदो कंसल्टेंट बनो, एक्सपर्ट बनो, काबिल इंसान बनो, ताकि बिको, महंगे बिको। जो लोग साल में कमाते दिन में कमाओ। तुम्हें क्या जरूरत है सस्ता बिकने की? कोई आइडिया नहीं देगा, कोई टोपी नहीं हटाएगा। वो टोपी सर पे नहीं आंख पे आ जाती भाई, वो आंख पे दिखती नहीं है दुनिया। कोई जहालत की टोपी नहीं हटाने को तैयार। हर कोई जोन सा वो कह रहा है जी नौकरी कर, नौकरी कर, करो, नौकरी से सीखो, सीखो, कल को अपना करो। जब तक आपके पास विजन नहीं है, आपके पास समझ लें आंखें नहीं है। सादी शराजी कहते हैं, अंधा बेकारी आके कहने लग पड़ा मैं दुनिया का सबसे बदकिस्मत हूं। 80 साल उम्र है, आंखों की बसारत नहीं है, देखा नहीं है, बसारत से महरूम हूं। सादी शराजी ने कहा तू कम बदकिस्मत है, तेरे से बड़ा वो बदकिस्मत है जिसके पास आंखें हैं, बसीरत नहीं है, विजन नहीं है।